कॉमन नेमिंग ऑफ द कार्बन सब्सटेंस। ठीक है, जो कॉमन नेम होते हैं वो हम कर रहे थे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी कि अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप अगर दिखता है तो कॉमन नेमिंग बहुत सिंपल होती है। सिर्फ जो भी ग्रुप है आप उसके बाहर जो लास्ट में लिखते हो सफिक्स। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड हो जाता है। अगर एसिड आपको दिखता है तो आइक एसिड हो जाता है। अगर जैसे कि वन कार्बन है, ठीक है, तो हमने देखा था वन कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर्म। और यहाँ पर जैसे कि वन कार्बन आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी इसके इस साइड में एच है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली कॉमन नेमिंग फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पर भी एच है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्माइल हेलाइड, सिंपली फॉर्माइल हेलाइड। तो एक कार्बन के लिए जैसे कि ये चीजें हमने देख रखी है कि एक कार्बन है तो ये हो जाएगा फॉर्माइल एमाइड। ठीक है, देन यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। अगर ये हमारा साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, इसको हम आईयूपीएसी में बोलते हैं साइनाइड। यहाँ पर कॉमन नेम जो इसका हो जाता है वो हो जाता है नाइट्राइल। अगर यहाँ पर उल्टा अगर हो जाता है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन से एक बॉन्ड कार्बन की तरफ अगर आपको दिखता है एरो की तरफ ऊपर, तो वो आइसो ग्रुप हो जाता है। आइसो नाइट्राइड या आइसोसाइनाइड उसको बोलते हैं। आईयूपीएसी में उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और ये कॉमन नेम जो हम देख रहे हैं उसमें बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। देन उसके बाद ईस्टर जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ईस्टर ग्रुप हमने देख रखा है, तो कॉमन नेम में सिंपली हम लास्ट में लगा देते हैं एटीई। ठीक है, तो अगर जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि दो कार्बन अगर हुए तो बस आपका प्रीफिक्स हो जाएगा एसेट और सफिक्स जो हो जाएगा वो एट हो जाएगा, तो ये एसीटेट हो जाएगा सिंपली। और एनहाइड्रेट अगर होगा, ठीक है, तो एनहाइड्रेट की भी हमने नोमेनक्लेचर कर लिया था आईयूपीएसी। अगर कॉमन नेमिंग अगर करनी हो तो सिंपली हम आइक एनहाइड्रेट लगा देंगे। देन वी हैव सीन कि अगर एक कार्बन होता है तो हम यूज करते हैं फॉर्म। दो कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं एसिड। थ्री कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं प्रोपायन। फोर कार्बन सिंपली अगर लॉन्ग चेन है तो नॉर्मल, या फिर हम लिख देते हैं एन ब्यूटाइल या फिर एन पेंटाइल। ठीक है, तो एन जो मतलब होता है नॉर्मल, मतलब इन स्ट्रेट लाइन। आइसो मतलब कि अगर एक कार्बन से दो अलग अलग दो सेम ग्रुप अगर कंबाइन हो तो यू नो अबाउट आइसो एंड सेकेंडरी। हमने देख लिया था आइसो एंड सेकेंडरी। उसके बाद अगर फाइव कार्बन हो, ठीक है, फाइव कार्बन में सबसे पहले क्या हो सकता है, तो एक नॉर्मल चेन हो सकती है स्ट्रेट चेन फाइव कार्बन की। फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि बीच जो थर्ड नंबर वाला कार्बन है उसके लेफ्ट तरफ दो कार्बन की चेन है और राइट तरफ दो कार्बन की चेन है, मतलब कि दोनों साइड इक्वल कार्बन की चेन है, तो हम यूज करते हैं आइसो। अगर एक तरफ है आपका एक कार्बन और दूसरी तरफ है आपके तीन कार्बन, ठीक है, तो हम यूज कर लेते हैं सेकेंडरी। अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड में, टर्शरी। अगर 3 डिग्री कार्बन अगर आपको दिखता है कि वन कार्बन इज कनेक्टेड टू थ्री कार्बन और फोर्थ जो है वो कोई सा फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो वो हो गया आपका टर्शरी। और लास्ट में जो हमने चीज देखी थी, थ्री कार्बन और डबल बॉन्ड अगर हो तो हम यूज करते हैं एक्राइल। फोर कार्बन प्लस डबल बॉन्ड हो तो प्रोटॉन, सिंपली। फिर हमने देखा था जैसे कि कैसे कॉमन नेम हम कैसे करते हैं, वो चीज हमने देखी थी कि एक कार्बन दिख रहा है और एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, तो एक कार्बन के लिए फॉर्मल और फिर लास्ट में आप लिख दोगे एल्डिहाइड। दो कार्बन यहाँ दिखे तो एसिड, और यहाँ पर आपको दिख रहा है एसिटिक एसिड है तो सिर्फ आइक एसिड। ठीक है, जो कॉमन नेम होता है वो सिंपल होता है आइक एसिड, वो आपको एंड में यूज करना है। पहले दो कार्बन तो एसिड और फिर आइक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेमिंग है। फिर जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो आपका ग्रुप है, ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था कौन सा है, ये वाला थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसको आप लिखते हो जितने भी कार्बन हैं उसके साथ आप लगा दोगे YL, और फिर लास्ट में जो हेलाइड ग्रुप आपका अटैच है, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडीन, ऐसे वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब जैसे कि हम नीचे वाले को देख लेते हैं, अब हमको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीन कार्बन की चेन है तो प्रोपाइनाइल। ठीक है, थ्री कार्बन की चेन के लिए प्रोपाइनाइल, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, जो भी हेलाइड ग्रुप हो वो हम लास्ट में यूज कर लेंगे। तो ये कॉमन नेमिंग है। जैसे यहाँ पर दो कार्बन है, एल्डिहाइड दिख रहा है तो एसिड एल्डिहाइड।
यहाँ पर हमको दिख रहा है ये एक कार्बन है, इससे अटैच 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये तो हो गया आपका आइसो ब्यूट। ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन है आइसो ब्यूट। और फिर क्या है अमाइड, सी डबल बॉन्ड NH2, ये जो ग्रुप होता है आपका ये अमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ये सिंपल सी कॉमन नेमिंग है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपको जैसे कि यहाँ 4 कार्बन दिख रहे हैं तो हमारा हो जाता है क्रोटोनिक एसिड, और अगर 3 कार्बन दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्राइलिक एल्डिहाइड सिंपली। ओके, देन हमने देखा था कि नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर हम कैसे करते हैं। तो सबसे इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक कभी आप भूलना मत, यू ओनली जस्ट हैव टू सी द ऑक्सीजन। जहां पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, उसके साथ जो ग्रुप अटैच है तो उसको आप लिख दोगे ब्रांचिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। आपको सिर्फ ऑक्सीजन ढूंढना है एस्टर में, तो ये ढूंढ लिया मैंने ऑक्सीजन। इसके ऑक्सीजन के राइट साइड में क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल हो जाएगी आपकी ब्रांचिंग, तो ये हो गया इथाइल। फिर जितने भी कार्बन आपके बचे हुए हैं तो वो आप लिख दोगे, तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपेनाइट। ठीक है, वी हैव सीन दिस। यहाँ पर सेम ऑक्सीजन ढूंढ लिया, ऑक्सीजन के बाद क्या है, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल एसीटेट, 2 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, तो एसीटेट। फिर अगर ये ऑक्सीजन के बाद हम देखेंगे मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल फॉर्मेट। फिर ये ऑक्सीजन के पास क्या है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड जगह हो सकते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड मिथाइल है तो मिथाइल फॉर्मेट हो जाएगा। ये कॉमन नेमिंग है, ठीक है, ये जो फॉर्मेट लिख रखा है, एसीटेट लिख रखा है, ठीक है, और ये प्रोपाइनेट लिख रखा है, ये एसीटेट लिख रखा है, ये एसिटिक एसिड लिख रखा है, दीज ऑल आर द कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो ईस्टर के लिए ज्यादातर मतलब कि कॉमन नेम यूज होते हैं। ठीक है, IUPAC नेम नहीं, थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 कार्बन तक ही हम काउंट करते हैं, या फिर 4 5 कार्बन तक ही हम देखते हैं। देन यहाँ पर जैसे 4 कार्बन और डबल बॉन्ड अगर आपको दिख गया, ये 4 कार्बन की आपकी चेन यहाँ तक, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख गया कहीं बीच में, तो ये आप 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं क्रोटो। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपका ग्रुप रहा, ऑक्सीजन के बाद आपको मिथाइल दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मिथाइल प्रोटो, और फिर ये क्या है, ईस्टर है, तो इसके लिए लास्ट में लगा दोगे ATE सिंपली। देन हमने देखा था एनहाइड्रेट की नेमिंग कैसे करनी है, तो जितना भी है टोटल कार्बन कैलकुलेट करने हैं, डिवाइड बाय 2 करना है और सिंपली लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ 4 कार्बन है, 4 को 2 से डिवाइड करा तो आपका आंसर आ गया 2, तो सिंपली आपको लिख देना है एसिटिक एनहाइड्रेट। अगर 6 कार्बन है, 6 को 2 से डिवाइड करा 3, तो प्रोपोइनिक एनहाइड्रेट। तो यहाँ पर भी एक्चुअली कॉमन नेमिंग ही यूज हो रही है। ठीक है, याद रखना कि एस्टर एंड एनहाइड्रेट में बेसिकली यूज करते हैं कॉमन नेमिंग। देन अगर आर और आर अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों साइड अगर सेम ग्रुप नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ब्रेक करा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया है, और फिर सिंपली आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फाबेटिक में आप देख सकते हो, एक साइड तो एसिड ग्रुप है तो ये एसिटिक हो गया, और दूसरे साइड है प्रोपाइनिक। ठीक है, एक साइड है एसिटिक और दूसरे साइड है प्रोपाइनिक, तो सिंपली आपको क्या यूज करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर। उसके बाद हम राइट साइड में एक और देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 कार्बन का दिख रहा है और नीचे 4 कार्बन का दिख रहा है, ब्यूटाइल, और यहाँ पर दिख रहा है प्रोपाइल, पर आपको सिर्फ यूज करनी है अल्फाबेटिकली। तो ब्यूटाइरिक पहले आ जाएगा आपका, ठीक है, ब्यूटाइल और प्रोपाइल, और फिर लास्ट में सिर्फ अगर ये एनहाइड्रेट अगर ग्रुप दिखता है तो हमको सफिक्स जो यूज करना पड़ता है वो एनहाइड्रेट ही हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये चीजें सारी हमने देख ली है। ठीक है, एसिडामाइड, एसिटिक एसिड, ये सारे ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर इनका आप चालू हो रहा है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आप नोट कर लेना। ठीक है, ये सबसे बेसिक होते हैं, ये 5 पॉइंट से ही आपका बनता है IUPAC। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको पहले बता रखा था कि वर्ड रूट होता है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और किस पोजीशन पे है, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वहां पर आप ब्रांचिंग यूज करते हो। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं लाइक साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। ठीक है, तो ये हमने कर रखी है चीजें, तो हमेशा सिर्फ इसका आइडिया रखना कि ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ठीक है, इसका मैं इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कभी भी ऐसे पूछ लेते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स
मैं आप कौन से वर्ड यूज करते हैं, तो हम सिर्फ तीन वर्ड नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज योर साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है आपका, तो मतलब कि ये होती है सिंपली आपकी ब्रांचिंग, ठीक है, जो भी अगर ब्रांचिंग निकल रही है तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर। वर्ड रूट क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन या फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। देन प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, और लास्ट आ जाता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं और कौन सी पोजीशन पे है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सर यस सर या सर सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सर फ्लोरो क्लोरो वगैरह का सर, ओके, अरे तो जो सबसे ओके, सेकेंडरी सफिक्स, ये वाला एकदम स्टार्टिंग। सर मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोम मतलब सर वही जो मतलब जो स्टार्टिंग में यूज होती है वही हो गया ना सर? ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्रांचिंग दिख रही है, ठीक है, लॉन्ग चेन आपने यस सर। सिलेक्ट कर ली, उसके बाद ब्रांचिंग में क्लोरो भी आ सकता है, अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, इथाइल मिथाइल, वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स इज योर, आप नोट करना चाहते हो तो यू कैन नोट इट, ठीक है। अ, एक और बार वापस से बता देता हूँ। पहला होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, यहाँ पर आप यूज करते हो ब्रांचिंग। ब्रांचिंग आपका क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, या फिर मिथाइल, इथाइल, या फिर एल्काइल ग्रुप जो भी होता है आपका, हम यूज करते हैं यहाँ पर। देन आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ठीक है, ये फिक्स है। फिर उसके बाद वर्ड रूट, यहाँ पर टोटल कार्बन की चेन कितनी है, और ये प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स से हमारे फंक्शनल ग्रुप और उनकी पोजीशन के लिए। इज दिस क्लियर? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, ये हमने देख रखी है चीजें, बस ये एक बार और हम थोड़ा सा ये फ्लो में चल रहे हैं, यहीं से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं इसलिए। ओके, फिर ये हमारे जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, लेट मी टेल यू, मैंने थोड़े से ग्रुप आपके यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ताकि वो जब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि नाइट्राइल है, ठीक है, तो नाइट्राइल अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है। एंड ईस्टर की सिर्फ हमने नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया है, और एसिड क्लोराइड के बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया। तो ये तीन चीजें, तीन चार चीजें ये जो है, इसके क्वेश्चंस थोड़े से मैं आपको कम लेवल पे करवाऊंगा, क्योंकि इनके जब चैप्टर्स पूरा एक एक इनका चैप्टर्स है, तो वहां पर मैं डिटेल में इनका डिस्कशन करूंगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको दिए थे, यू हैव सॉल्व्ड इजीली। ओके, फिर जितने भी साइक्लो कंपाउंड्स आते हैं, तो जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है आपका, वो आ जाता है यहाँ पर साइक्लो। फिर वर्ड रूट यहाँ पर पैन, और अगर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, सब है सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर ए यूज होता है, तो ये सिंपली आप इनको ऐड करके लिख देते हो साइक्लोपेंटीन। तो ये मतलब कि जो ऊपर 5 पॉइंट जो आपको बताए थे, उससे ही आप करते हैं नोमेनक्लेचर। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होते हैं, तो जैसे कि ये ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ब्रोमो, ये नाइट्रो, या फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये इथाइल यहाँ पर जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो भी एक ब्रांचिंग है, तो वो हो जाते हैं आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर इनके वर्ड रूट, मतलब कि जो लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट करी है, जैसे कि यहाँ पर है 2 कार्बन की चेन, तो आपने यूज कर लिया एच। और यहाँ पर जो सफिक्स होता है, यहाँ पर ये लाइन गलत लिखी, इट इज योर सफिक्स, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और लास्ट वाला जो आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, उसमें क्या हो जाता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर एसिड है तो ओइक एसिड, अगर एल्डिहाइड है तो आप सिंपली अल यूज कर लेते हो, कीटोन है तो ओन यूज कर लेते हो। इट्स वेरी सिंपल। ओके, फिर जैसे कि ये अगर आपको एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो नंबरिंग कर रखी है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, सबसे सिंपल ये सिर्फ मैं ये जो आपका सिंपल वर्ड है, ठीक है, वर्ड रूट, इसके पहले प्रीफिक्स और बाद में सफिक्स, तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कि यहाँ पर आपने नंबरिंग कर दी है, ठीक है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है एल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं 6 कार्बन की चेन है, तो आपका जो वर्ड रूट हो गया वो हो गया हेक्स, ठीक है, ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है, तो हमारा प्राइमरी सफिक्स आ गया साइक्लो। अब यहाँ पर हमको ब्रांचिंग दिख रही है कि 4 पे है ब्रोमो, तो 4 पे ब्रोमो हमको दिख गया, फिर साइक्लो हो गया, फिर हेक्से हो गया जितने कार्बन है, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, योर प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट में अगर कोई आपका फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, तो मतलब कि एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, तो ये आपका पूरा प्रोसेसर होता है आईयूपीएसी का, ठीक है, मैंने कॉमन नेमिंग आपको बता दी।
IUPAC बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क? एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है, आपको पास सफिशिएंट टाइम था। ठीक है, इट वोंट टेक मोर देन 15 और 20 मिनट्स, तो ठीक है आप कर सकते थे सॉल्व। ओके, 50% ऑफ द क्लास हैज ओनली सॉल्व दिस। ठीक है, दिस इज वेरी बैड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे देता है 15 मिनट, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है गाइस। ओके ओके, अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इसका लिखना है IUPAC नेम। कम ऑन। ठीक है, भी हर क्वेश्चन सिर्फ 20 सेकेंड का रहेगा। आज हमको बहुत सारे करने हैं क्वेश्चन, इसलिए लेट्स स्टार्ट। मैंने टाइमर ऑन कर लिया है। ओके ठीक है, 25 सेकेंड अब। सब चैट बॉक्स में। ठीक है, टेक योर टाइम। ठीक है, पहला एक दो क्वेश्चन आप नंबरिंग करो, कॉपी में ड्रॉ कर लो, नंबरिंग करो। फंक्शनल ग्रुप क्या आपको दिख रहा है? राइट, ब्रांचिंग कहाँ कहाँ दिख रही है? ओके, आंसर अभी तक किसी के भी नहीं आए हैं? ओके ओके, आए आए। ओके, 2 पे है आइसोप्रोपाइल। ओके, यहाँ पर मैं आपके बहुत सारे अब कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ब्रूनल 1 पे मिथाइल, ओके 4 पे इथाइल, 1 2 3 4, ओके। और फिर इथाइल हेक्सेनॉल, ओके। ब्रूनल 1 थिंग, ठीक है, नंबरिंग एक्चुअली आपने गलत करी है। ठीक है, और श्रेया। ओके एवरीवन, ठीक है, आप ध्यान से पहले मेरी बात सुन लो। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ये रहा फंक्शनल। ठीक है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग आपकी यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको आपको लॉन्ग चेन में इंक्लूड करना है। ठीक है, अब जैसे कि नंबरिंग दो साइड से हो सकती है। एक साइड होगी आपकी लेफ्ट साइड से कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक नंबरिंग यहाँ से होगी, दूसरी नंबरिंग कहाँ से होगी? अपोजिट साइड से। तो ये हो गई आपकी 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अगर आपने ऐसा ड्रॉ करा होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि लोवेस्ट नंबरिंग नंबर जो हमने रूल यूज करा था। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर तो 2 पे आ रहा था आपका ये आइसोप्रोपाइल, और 2 पे 3 पे 4 पे 5, और 5 पे आ रहा था आपका मिथाइल। तो 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 2 + 5 7, तो नंबरिंग लेफ्ट से हुई। तो अगर नंबरिंग आप राइट से करके ये सर्कल यू कंप्लीट करते हैं तो क्या हो जाता? 1 2, 2 पे तो मिथाइल आता, 3 4 5, तो भी 5 पे आ रहा था आपका। ओके ओके, सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ रहा है 3। अगर राइट ऊपर से नंबरिंग करोगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर नंबरिंग कर रहे हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मिथाइल आएगा 3 पर, और ये जो आइसो आपका ग्रुप आ रहा है वो आ जाएगा आपका 3
और 6 पर, तो ये आप मतलब कि जो लोवेस्ट नंबरिंग कर रहे हैं हम 3 और 6, ये हो गया आपका 9। तो नंबरिंग जो भी होगी वो लेफ्ट साइड से होगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हो जाएगा ये आपका 2, ठीक है। तो 2 पे आपकी जो भी ब्रांचिंग है, आप सिंपली इसको यूं भी लिख सकते हो, 2 पे है आपका आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आपको दिख रहा है एक कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने भी दिख रहे हैं तो आप यूज कर लोगे आइसोप्रोपाइल। अगर ऐसा नहीं करना है आपको, ये नहीं समझ में आ रहा है आइसोप्रोपाइल, तो आप ये सिंपली यहाँ पर 2 के बाद आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है और 1 पे मिथाइल है, तो 1 पे मिथाइल और ये हो जाएगा इथाइल, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, और 5 पे है आपका मिथाइल। और फिर ये साइक्लो दिख रहा है, तो साइक्लो आपको लिखना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा आपको जो भी एल्कोहल ग्रुप जो आए आपका लास्ट में, साइक्लो हेक्सीन हेक्सेन नॉल, ठीक है। हेक्सेन 1 ऑल। ओके, अब एक बार ट्राई करो नंबरिंग करने का और लिखने का, ठीक है। नंबरिंग आपको, आप जब तक कि नंबरिंग नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू राइट द IUPAC नेम, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, लेफ्ट साइड राइट साइड, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, लोवेस्ट नंबर से, ठीक है। जो हम नंबरिंग करते हैं लोवेस्ट नंबर, जो हमने एक रूल देखा था पॉइंट नंबर 4 में, वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, यू जस्ट ट्राई नाउ। फैंटास्टिक मोहित, ठीक है। ठीक है, ये जो नंबरिंग आपने करी है 2 + 5, ठीक है, जहां पर ब्रांचिंग है, तो वो टोटल हो रही है 7। अगर यही नंबरिंग आप अपोजिट साइड से करते तो 3 पे आता आपका मिथाइल, और 4 5 6 पे आता आपका ये आइसोप्रोपाइल, तो 3 + 6 तो ये तो 9 हो जाता। तो हमने एक रूल पढ़ा था लोवेस्ट नंबर प्रायोरिटी वाला, ठीक है। तो हम इसीलिए जो नंबरिंग हुई है ये लेफ्ट साइड से हुई है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप को हमको क्या करना पड़ता है, नंबरिंग में लेना पड़ता है, तो नंबरिंग पहला नंबर यहीं से देना पड़ेगा आपको जहाँ से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आप लिख सकते हो 2 पे आइसोप्रोपाइल, या फिर 5 पे मिथाइल, और फिर साइक्लो वर्ड आपका, और फिर लास्ट में आपका हेक्सेन, ठीक है। ये प्राइमरी सफिक्स और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स। ओके, और अगर आइसोप्रोपाइल नहीं लिखना आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर भी कर दो नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये 2 लॉन्ग चेन आप सिलेक्ट कर लो, और 1 पे मिथाइल, तो 1 पे मिथाइल और इथाइल, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी आप ऐसी नंबरिंग कर सकते हो सिंपली, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही पूछते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो होता है वो एंड्स में आता है, ठीक है, दोनों एंड में, या तो स्टार्टिंग में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। ओके, अब इसका IUPAC नेम लिखने की ट्राई करो, ठीक है। पहले आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर सकते हो ये। ठीक है, आप नंबरिंग कहीं से भी दे दो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो आपको नहीं दिख रहा है, ना तो एल्कोहल है ना एल्डिहाइड है, ठीक है। आप जहाँ पर भी ब्रांचिंग आपको दिख रही है वहां से आप नंबरिंग करो, पर वो नंबरिंग ऐसी आपकी होनी चाहिए कि मतलब कि जो लोवेस्ट नंबर सम आता है आपका, ठीक है, वो मिनिमम हो। जैसे नंबरिंग अगर मैं ऊपर से करूंगा तो इसको अगर मैं 1 देता हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली 1 3 और 4, तो 1 3 4 तो ये हो जाता है 8, ठीक है। ये तो मतलब कि 8 आ रहा है, ठीक है। अगर नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो फिर देखता हूँ कि 1 2 3 4, तो मतलब कि 1 2 और 4, तो 1 2 4 तो मेरा होता है 1 2 और 4, ये होता है मेरा 7, ठीक है। तो आपको लोवेस्ट सम रूल यूज करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है कुणाल, वेरी गुड।
cyclopentane, cyclopentane, cyclopentane. Okay, 1, 2, 4. Trimethyl. Okay, very good, Siddhi, Kale and Siddhi Pahari and Shreya. Fantastic. Okay, Shaurya, Brunel, fantastic. Okay, come on everyone. Okay, you are a team of 50 and I am seeing only 10 or 12 names of you. Be quick. ठीक है, ये तो हम अच्छे लेवल पे चल रहे हैं अब. ओके, हमने बेसिक कुछ भी नहीं आएगा, अब थोड़ा सा हम अपर लेवल पे ही चल रहे हैं. सिंपल, अब आपको कोई से भी सवाल नहीं दिखेंगे मोस्टली. ओके, वेरी गुड हिमांशु, वैष्णवी, धनंजय, निकिता. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन. ओके, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, ये वाला नीचे वाली स्क्रीन पे आपका. ओके, अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है. जहाँ प्रेजेंट है तो वो आपको यूज करना पड़ता है. अगर यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, और आपको यहाँ दिख रही है कि यहाँ पर आपकी एक ब्रांचिंग है 1 2 3 4 कार्बन की, और अंदर जो कार्बन साइकिल की रिंग है, ठीक है, जो रिंग के अंदर कार्बन है वो 5 है, तो मेन चेन आपकी हो जाती है अंदर वाली चेन, और ये वाली हो जाती है आपकी ब्रांचिंग. ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड्स में आपको देखना पड़ता है कि बाहर वाली रिंग के कार्बन ज्यादा है या अंदर वाली कार्बन के रिंग ज्यादा है. ठीक है, अगर ये OH नहीं होता तो, ठीक है, यहाँ पर तो OH आपको दिख रहा है, तो आपको इसका IUPAC करना बहुत इजी रहेगा. ओके, मुझे पहले ये बता दो कि इसका कॉमन नेम क्या होगा. सिंपली ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं आपके? 1 2 3 4. ओके, अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी या नियो? आइसो. आइसो यूज. ओके, आइसो. आइसो हम यहाँ यूज करेंगे आइसो, और यहाँ 4 कार्बन है आपके, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल सिंपली. तो ये हो गई आपकी ब्रांचिंग, और आपको यहाँ दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो 2 पे तो हो गया आपका आइसो ब्यूटाइल, और सिंपली यहाँ पर आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेनॉल. आ रहा है बच्चों यही आंसर आपका? यस सर. यस सर. ओके, आवाज ऐसी सबकी मतलब कि ऐसी क्यों आ रही है कि सर बहुत टफ लग रहा है ऐसा? अरे बहुत सिंपल है, सिर्फ आप सर ये वाला वापस बताओ. ओके सर आइसो कैसे आ रहा? ओके, ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, और ये यहाँ पर हमको एक दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 कार्बन का ये चेन दिख रही है आपको. ठीक है, अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ठीक है, नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते थे और नंबरिंग हम राइट साइड से भी कर सकते थे. तो हमने नंबरिंग कौन सी चूज करेंगे? जहां पर ब्रांचिंग सबसे पास में आ रही हो. तो इसको आपने दे दिया 1 नंबर. ठीक है, OH वाले को आपने दे दिया 1 नंबर. 2 नंबर आपने दे दिया ये जो आपका ग्रुप है उसको 2 नंबर दे दिया, क्योंकि ब्रांचिंग यहाँ पर क्लोज है. हम हमेशा ब्रांचिंग को भी कम नंबर देते हैं ना, लोवेस्ट नंबर, राइट. तो वो हमने इसलिए नंबरिंग क्या करी है, राइट साइड से करी है. पहला नंबर इस कार्बन को, ये जो कार्बन अटैच है, उसके बाद सेकंड इस कार्बन को. ठीक है, अगर आप इसको नंबरिंग ऐसे देते हैं, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5, तो 5 पे ब्रांचिंग आती है. ठीक है, लेकिन हमको पता है कि हम ब्रांचिंग क्या करते हैं, लोवेस्ट ब्रांचिंग, तो इसीलिए यहाँ पर 2 यहाँ है. ठीक है, तो सो यू कैन सी. ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड इज. तो यहाँ पर पूछा है कि वर्ड रूट कौन सा होगा, तो ब्यूट तो होगा ही नहीं. ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन की चेन दिख रही है आपको? वर्ड रूट कितने होंगे यहाँ पर? 5. 5 कार्बन. ओके, 5. ठीक है. सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या होगा यहाँ पर? सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा यहाँ पर? सर ऑल OL. नहीं नहीं, प्रीफिक्स मतलब कि जो पहले आइसो. मतलब कि ब्रांचिंग आइसो ब्यूटाइल. आइसोब्यूटाइल.
आइसोब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब आप याद रख लो सबसे कोने वाला। ठीक है, जो यहाँ पर मतलब कि अगर आप ये 5 पॉइंट लिखते हो ये, तो सबसे पहले वाला जो आता है ना वो होता है ब्रांचिंग। ठीक है, वो जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना वो एक और बार दिखाऊं कि आप नोट कर लो। ठीक है, वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर वो आप याद कर लोगे तो आपको बहुत चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये क्वेश्चन आप लिख लो भले ही, ये वाला क्वेश्चन आप पूरा अभी स्क्रीनशॉट ले लो और आपकी कॉपी में भी ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, कि सेकंड। सर 2 मिनट नोट कर रहे थे। ओके, यू कैन नोट दिस। सर फिर वो ऊपर की वो जो कंपाउंड उसका नाम क्या होगा सर? कौन सा वाला ऊपर? वो वाला सर जो अभी लास्ट टाइम अपने सॉल्व किया था सर। ठीक है, आप ये पहले नोट कर लो, हम वापस उस पर ही जा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, दो चीजें आप समझ लेना कि ये सिंपल आपका वर्ड रूट है। इसके पहले लगता है प्रीफिक्स और उसके बाद में लगता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स जो पहले आते हैं, सफिक्स जो बाद में आते हैं। सफिक्स में मोस्टली आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, और प्रीफिक्स में आते हैं आपके प्राइमरी। अगर प्रीफिक्स है तो सिंपली साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। ठीक है, तो ये आपको कभी 3 से ज्यादा आपको आएगा ही नहीं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो फिक्स है, या तो साइक्लो होगा, बाईसाइक्लो होगा या स्पाइरो होगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में तो हम आप सिंपली नीचे एरो करके लिख दो कि यहाँ पर हम यूज करते हैं ब्रांचिंग, ब्रैकेट में लिख दो ब्रांचिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लिख लोगे फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक ही पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, डन। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था? ये वाला। ठीक है, इसका नाम मैं बता दूंगा। पहले मुझे अब ये बताओ कि प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ऑल होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा यहाँ पर? आप मुझे बताओ। एन आइसो एन in ओके, सर एन साइक्लो होगा ना? नहीं 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 सर इन ऑल sir, in ऑल होगा नहीं इन ऑल नहीं होगा। नहीं नहीं। एन होगा सर। इन होगा सर इन। एन ओके, ठीक है। एन अब ये जो प्राइमरी सफिक्स आपका होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और आपका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, ठीक है, वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो प्राइमरी सफिक्स आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऑल तो हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों ABC तो गलत ही है। अब यहाँ पर हम देखते हो कि प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो आपका हमेशा साइक्लो, बाईसाइक्लो और यही होता है। साइक्लो। ठीक है, अब इस कंपाउंड का जो आपका नाम होगा, ठीक है, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप यहाँ देख लिया, ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया आपका 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, क्योंकि 2 पे ब्रांचिंग क्लोज है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे ये आइसोब्यूटाइल, 2 पे आइसोब्यूटाइल। फिर आपका साइक्लो, ठीक है, साइक्लो, और उसके बाद यहाँ पर 5 कार्बन तो पेंट, और 1 पे ऑल। लिख लिया? सर रिपीट